हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सेकंड क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस मेथड पे क्वेश्चंस को, इस चीज को हम सीखेंगे। इससे पहले जो आपका फर्स्ट वीडियो आया उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बता दिया गया, जिसमें आर एस अग्रवाल के कुछ क्वेश्चन है जिसको मैंने प्रैक्टिस कर दिया है। क्लासेस आपका बुक किसी भी एनसीईआरटी हो या आपका आर एस अग्रवाल हो या आर डी शर्मा हो, किसी का भी हो, मेथड हर जगह आपका सेम ही चीज यूज होगा। सो इस वजह से ध्यान से देखें। नेक्स्ट जो आपका एलिमिनेशन मेथड है, इसको भी स्टार्ट करने वाले हैं और इस चीज को आज हम कवर करेंगे। आर एस अग्रवाल का जितना भी क्वेश्चन है उसमें से जो आपका मेन क्वेश्चन है, उस सारे क्वेश्चंस को हम इस तरीका से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और इलिमिनेशन मेथड आपका जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि इसी मेथड पे जनरली हर कोई इसी मेथड पे क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, क्योंकि ये इजी मेथड है और ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सब्स्टिट्यूशन ये सब है, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये सब में आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन ये मेथड जो है आपका इंपॉर्टेंट है। और जनरली क्वेश्चंस को अगर नहीं कोई बोला जाता है, वहाँ पे क्वेश्चंस में आपको मेंशन नहीं है कि इलिमिनेशन से बनाना है कि सब्स्टिट्यूशन से बनाना है, या आपका कोई और मेथड भी बोला जाए तो उससे, तो आप वहाँ पर जनरली इलिमिनेशन मेथड का ही हम लोग यूज करते हैं। सो आज चलिए सीखते हैं कि इलिमिनेशन को कैसे यूज किया जाता है, इस मेथड को, और कैसे इससे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, इस चीज को आज सीखेंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखें और अच्छे से सीखें। फर्स्ट में आपका बेसिक भी उसका जो सारा चीज है वो सारे चीज को कवर कर दिया गया है। सो पहले उस चीज को देख लें, अगर नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखें, उसके बाद इसको देखें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए चैप्टर का नाम लिख देते हैं, इलिमिनेशन। इलिमिनेशन मेथड, इसी चीज को आज हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। इस पे हम टाइप बाय टाइप आपका क्वेश्चन सिखाएंगे, जिसमें आपको हर टाइप का शुरू से इजी से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे इसको लेवल हार्ड करते जाएंगे। और एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से सीखें, क्योंकि आपका जो मेन क्वेश्चन है वो सारे चीज को यहाँ पे कवर कर दिया जाएगा। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहें, आपका क्वेश्चन सॉल्व जरूर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इसमें बनाया कैसे जाता है। सबसे फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चंस होगा इसमें, फर्स्ट टाइप अगर हम बात करेंगे तो ये सबसे इजी जो होगा, इस टाइप से आपको दिया रहेगा। जैसे लिखा रहेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको रहेंगे। तो इसमें हम जनरली कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले इसको हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं, जैसे हम, और इसको सेकंड लेट कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अब यहाँ आप क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले इसमें इलिमिनेशन जो बना है, इलिमिनेट से बना है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि एक टर्म को, एक वेरिएबल को हम क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, इलिमिनेट कर देते हैं। जो नेक्स्ट बचेगा आपका, या तो इसमें आप x को खत्म करिए या तो y को खत्म करिए। अब ये x को y को कैसे खत्म करते हैं, उस चीज को सीखेंगे। इसमें से अगर x खत्म होगा, खत्म करने का मतलब उसको जीरो कर देते हैं। ठीक है, और जीरो, इसमें एक पार्ट को हम क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। जीरो करने के बाद हम क्या करते हैं, तो उस चीज को देखें। जीरो करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, कि इसमें से x या y, किसी एक जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है और सेकंड वाले इक्वेशन, दोनों में आपको क्या करना है कि या तो x टर्म जो है, x वेरिएबल वाले को या y वेरिएबल वाले को आप क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। इक्वल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसमें मल्टीप्लाई, जितना आपको मन है मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए। आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ही हम जनरली बनाते हैं, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं। यही कॉन्सेप्ट है आपका और इसी चीज को यूज करना है। सो चलिए देखते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि x पहले से ही इक्वल है, y पहले से ही इक्वल है, तो यहाँ पे आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर जरूरत करने का नहीं है। आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप प्लस कर देते हैं, तो अगर आप ये दोनों को प्लस करिएगा, ऐड करिएगा, तो वैसे कंडीशंस में आपका क्या होगा, y कैंसिल हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। कुछ नहीं, अब यहाँ जो लिखा हुआ था उस चीज को लिख दीजिए। x प्लस वाई इजकल टू 6 और x माइनस वाई इजकल टू आपका लिखा हुआ है 9। अब दोनों को हम क्या कर दिए, सम कर दिए। सम करेंगे, देखिए y कैंसिल हो गया, y में से y जाएगा 0। ठीक है, तो y में से y को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। y को लेके ही नहीं चलना है। x आपका क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू की जगह इक्वल टू, और 9 और 6 को ऐड करिएगा तो 15 हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ हम बात करेंगे तो x बराबर क्या होगा, 15/2 हो जाएगा, या पॉइंट में बात करेंगे तो 7.5। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो ये x का वैल्यू आया है, तो इसको क्या करेंगे हम, पुट कर देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ
एक्स इन इक्वेशन आप किस में पुट कर दीजिए, फर्स्ट में या सेकंड, जहां पे आपको पुट करना है, फर्स्ट और सेकंड जहां भी आप पुट करिएगा कहीं से भी आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे लिखा होता है x प्लस वाई इक्वल टू, पहले जो लिखा हुआ है 6 लिख दीजिए। अब x का वैल्यू आपका 7.5 आया है तो 7.5 लिख दीजिए, या आप 15/2 भी लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू अगर 7.5 आया पॉइंट में ही लिख देते हैं, प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यहाँ पे 6 लिख दें। अब y बराबर क्या हो जाएगा आपका 7.5 उधर जाएगा तो 6 माइनस 7.5 हो जाएगा, यानी कि आपका 6 में से हम 7.5 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 1.5, किस चीज़ में, माइनस में। तो ये हो गया आपका y का वैल्यू। तो y का वैल्यू आपका निकल गया 1.5, तो x बराबर आपका निकला आपका 7.5 और y इज इक्वल्स टू क्या निकला आपका 1.5 माइनस में, ये आपका माइनस में हो गया। तो ये सबसे इजी स्टेप है। यहाँ हम जनरली जब घर पे आप प्रैक्टिस करिएगा तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, इसी में आप क्या करिएगा, डायरेक्ट इस चीज़ को ना लिख के आप सीधे यहीं पे आप क्या करिएगा, देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म कट रहा है, ठीक है, तो आप कुछ नहीं, यहीं पे आप दोनों को प्लस कर दीजिए, वाई वाई कैंसिल हो गया, एक्स एक्स ये 2x हो गया और बराबर यहाँ पे 15 हो गया। तो 2 से आप काटिएगा इसको तो 7.5 बार में होगा, तो आपका x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7.5। तो आप डायरेक्ट ये करिएगा, घर पे प्रैक्टिस करना है तो इस टाइप से करिएगा। अगर स्कूल में अगर आप बनाते हैं तो वहाँ पे या फेयर कॉपी ये सब में आपको ऐसे बनाना होगा, बट जनरली अगर घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन है, जैसे दूसरा क्वेश्चन अगर हम लिखते हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू 9, ठीक है, और a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका, हो सकता है 10 दिया रहे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या करेंगे हम, तो हम इस बार फिर वही चीज़ करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करेंगे, इक्वेशन सेकंड लेट करेंगे, और फिर सेम स्टेप आप क्या करिएगा, फर्स्ट और सेकंड को क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा। तो अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्कूल में नहीं बना रहे हैं तो, या फेयर कॉपी में नहीं बना रहे हैं, तो वहाँ पर आप जनरली खुद से डायरेक्ट यहाँ कुछ नहीं करिए, ये बी कैंसिल हो गया, बी में से बी जाएगा 0 और ए हो जाएगा आपका 2a और बराबर यहाँ 10 और 9 क्या होगा 19 होगा। अब हम यहाँ बात करेंगे a बराबर तो 19/2 हो जाएगा। आप अगर इसको डिवाइड करिएगा तो 9.5 होगा, 2.29 जाए 18 और 0.25 जाए 10, तो ये आपका 9.5 हो गया। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, वही पुट द वैल्यू ऑफ आपका a है तो a लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो a प्लस बी बराबर आपका लिखा हुआ है 9, तो a प्लस बी, यहाँ हम वैल्यू किसका निकाले हैं, वैल्यू आप निकाले हैं a का, तो a का जो वैल्यू आया हो कितना आया है 9.5 आया, तो 9.5 लिख दीजिए और प्लस b इज इक्वल्स टू 9 लिख दीजिए। b बराबर क्या होगा आपका 9 में से माइनस हो जाएगा, प्लस 9.5 उधर जाएगा तो माइनस में, सो देयरफॉर b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 9 में से ये माइनस करिएगा तो आपका 0.5 होगा, यानी कि 0.5 किस चीज़ में होगा, ये आपका निगेटिव में होगा, माइनस में होगा 0.5, क्योंकि ये आपका 9.5 बड़ा है, तो ये आपका हो गया। तो a भी निकल गया, b भी निकल गया। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चंस है, इस टाइप से आएंगे। और भी इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एक और एग्जाम्पल देखिए, तीसरा नंबर लिखा रहेगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, और फिर लिखा रहेगा आपका x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 10। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस रहेगा। कुछ नहीं करेंगे हम, सबसे पहला काम इसको फर्स्ट कर लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान लिए। नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि दोनों x और x क्या है आपका इक्वल है, तो वैसे कंडीशंस में यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब देखिए सिंबल जो होगा वो आपका चेंज होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट सिंबल नहीं रहेगा तो 4 में से 4 माइनस करेंगे तभी 0 हो जाएगा। तो इस वजह से दोनों का सिंबल सेम नहीं होना चाहिए। दोनों का सिंबल अगर सेम होता है तो वैसे कंडीशंस में या तो आप प्लस करिए या तो आप सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस करने पे भी आपका हो जाएगा और ये प्लस करने पे भी। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी एक को दूसरे से हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि x दोनों इक्वल है, यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ भी हम इक्वल कर सकते हैं चाहेंगे, तो वो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको फिर जैसे आएगा वहाँ पे बताएंगे। अभी थोड़ा ये इस टाइप का सेम टाइप का जो क्वेश्चंस आ रहा है उसमें आपको एग्जांपल्स दिए हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड या सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। अब सेकेंड को क्या करिएगा, माइनस कर दीजिएगा फर्स्ट से, तो फर्स्ट लिखा हुआ x प्लस 2y और बराबर 6,
और यहाँ लिखा हुआ है x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 10। तो हम क्या किए हैं, फर्स्ट में से, तो फर्स्ट को यहाँ सेकंड को माइनस करेंगे फर्स्ट में से, तो इसलिए फर्स्ट को पहले लिखें सेकंड को बाद लिखें। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो याद रखना है यहाँ ऐसे करके माइनस हम देते हैं, यहाँ भी आपका क्या होगा, यहाँ आगे में माइनस दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारा का जो सिंबल होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज होगा। ये माइनस करने का मतलब क्या होता है, माइनस करने का मतलब होता है कि हम 1 से क्या करते हैं कि ये आपका पूरा इक्वेशंस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, नॉट 1, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमको लिखने का सिंपल तरीका जो होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, तो यहाँ जो x प्लस में है यहाँ पर आप इसको माइनस में लिख दीजिए, ये जो -4 है इसको प्लस में कर दिए, और ये जो +10 है यहाँ माइनस में कर देंगे। सिंपल हम बनाने के टाइम में हर बार जब भी अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट के केस में आपको हर बार आपका जो यहाँ जो सिंबल होगा ये सिंबल को आपको चेंज करना होगा, और ये नहीं कि सिर्फ यही, ये तीनों को चेंज करना पड़ेगा। और अब जो इसका पहले से जो सिंबल है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ +10 था, ये -10 कहलाएगा, ये +4y था, ये -4y था, अब इसको हम +4y बोलेंगे, ये +x था, अब इसको हम -x कहेंगे, और x में से x जाएगा 0 हो गया, और ये +4y हो गया, अब 2y हो गया, तो 4y और 2y मिलके आपका 6y हो गया इज इक्वल्स टू 10। पहले ये क्या था, प्लस में था, लेकिन अब माइनस में, 10 में से 6 जाएगा तो आपका क्या होगा, -4 होगा। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, -4/6 हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि -2/3 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। अब सेम चीज हम क्या करेंगे, वैल्यू अगर हमको निकालना है दोनों का, y का x का निकालना है, तो फिर पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y का निकला है तो y का इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट आपका जो लिखा हुआ है x + 2y इज इक्वल्स टू 6। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ x + 2y, तो 2 है, y का जो वैल्यू निकला है -2/3, तो -2/3 लिख दें और बराबर आपका हो गया 6। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 ये 6 तो आपका बराबर के पहले, इधर पहले से 6 है, अब 2 जा -4/3, अब ये -4/3 होगा। एक लाइन अगर आप और चाहिएगा तो इसको लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा टेढ़ा है। तो ये x है प्लस 2 जा 4, तो ये -4/3 हो जाएगा, और ये इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। यही चीज़ आपको बताया जा रहा है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर क्या करेंगे कि x तो x है, हमको x का वैल्यू ही निकालना है, तो बाकी जो बचा हुआ चीज़ है उसको बराबर के उस साइड भेजेंगे। तो ये 6 तो पहले से है, ये -4/3 है, ये माइनस प्लस मिलकर फिर से माइनस होगा, तो ये -4/3 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो +4/3 होगा। अब कुछ नहीं है, 6 और 1 का यहाँ कुछ नहीं, तो एलसीएम निकाल दीजिए, 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 से 3 बन, 6 3 जा 18, 6 3 जा आपका 18 हो गया, और प्लस है तो प्लस 3 से 1 बार में ये 4, 18 और 4 हो जाएगा आपका 22 और बाई 3। तो ये आपका आंसर हो गया। तो एक x का वैल्यू आपका ये हो गया, और y का जो वैल्यू हो गया आपका ये हो गया आपका y का वैल्यू, यहाँ हो गया आपका x का वैल्यू। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसका बेसिक जो है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी और आने वाले क्वेश्चंस होंगे उसमें हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये आपका RS अग्रवाल का आपका बुक का क्वेश्चंस है, जो हम लिए हैं यहाँ पे 8 क्वेश्चंस है। फर्स्ट टाइप में देखते हैं पहले, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो है उसको लिए हैं। सेम इस पे और भी जो क्वेश्चंस हैं इसी पे बेस्ड होगा, उसको आप बनाने का कोशिश करिएगा। बट इसमें से जितना अलग अलग टाइप का जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को हमने ले लिया है, और उसको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। सो ध्यान से देखिएगा और अच्छे से सीखिए, क्योंकि अलग अलग टाइप्स का है। फिर इसके बाद फिर आपका 8-10 क्वेश्चन और आपका है, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जो भी होंगे उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, जो मेन क्वेश्चन हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है एक एक करके हम बनाएंगे। 2x + 3y = 0, पहला 2x + 3y = 0, और नेक्स्ट है आपका 3x + 4y = 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोले थे आपको कि x वाले टर्म को या तो आप ये इसको इक्वल कर दीजिए, या तो आप y वाले टर्म को इक्वल कर दीजिए। जैसे करना है आप, जैसे मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करके करिए, डिवाइड करके करना है तो डिवाइड करके करिए। दोनों कंडीशंस में आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ही हम क्या करते हैं, इक्वल करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसमें मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करिए। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई या डिवाइड जो होता है, ये दोनों का क्या होता है आपको पता है, ये आपका होता है एलसीएम होता है। यानी कि 2 3 का आप एलसीएम अगर निकालिएगा तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा आपका 6 आएगा। और
तो देखिए एलसीएम, ये 2 और 3 का हम एलसीएम ले लेंगे तो वो आपको क्या करेगा, ये दोनों को इक्वल कर सकता है। या आप फर्स्ट वाले को, मतलब आपका जो x का सेकंड जो इक्वेशन है आपका, ये फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है। तो जो फर्स्ट का कॉफिशिएंट है उसको सेकंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो सेकंड का कॉफिशिएंट है उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो 6 हो गया, और 2 ये यहाँ जो 3 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। और उसके बाद हमको एक और चीज देखना है कि जब दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा वहां पे, तो वहां पे सिंबल, आपका सिंबल जो होगा वो इक्वल नहीं होना चाहिए, दोनों का सिंबल जो होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। मतलब एक का प्लस होगा एक का माइनस होगा, अगर नहीं है तो वैसे कंडीशंस में 6 और 6 रहेगा, 6x 6x, तो दोनों प्लस हो जाएगा, 12x हो जाएगा। अगर माइनस में भी दोनों रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो -6x आपका -12x हो जाएगा। तो सिंबल आपका जो होगा वो आपका क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। मतलब एक प्लस है तो एक माइनस होना चाहिए, और इसी को देखते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर माइनस नहीं है अगर, तो वहां पे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर पहले से एक प्लस और माइनस है तो वहां पे हम सीधे उसको ऐड करते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अगर सिंबल सेम है, सिंबल सेम रहेगा तो वैसे कंडीशंस में आप सब्ट्रैक्ट करिएगा, और अगर सिंबल सेम नहीं होगा तो वैसे कंडीशंस में आपका डायरेक्ट ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। सिंबल सेम नहीं होगा, प्लस माइनस पहले से है, माइनस प्लस पहले से है, चाहे फर्स्ट का या सेकंड का, तो वैसे कंडीशंस में आप उसको क्या करिए, सिर्फ उसको हम प्लस कर देंगे। या आपका अगर सेम रहेगा तो वैसे कंडीशंस में माइनस कर देंगे, बस यही चीज को। तो यहां देख रहे हैं सिंबल सेम है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इक्वेशन जो सेकंड है इसको आप क्या करिए, एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो इस टाइप से आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज आप अपने से खुद से भी देख सकते हैं, बुक में भी आपका दिया रहेगा। ये आपका अपना अपना लैंग्वेज है हर किसी का लिखने का। ऐसे लैंग्वेज में लिखिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है बस। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो लिखे हैं, जो यहाँ पे लिखे हैं उस चीज को कर देते हैं। तो सबसे पहले 2x लिखा हुआ है और +3y, तो इसको मल्टी और बराबर 0, तो इसको आप क्या करिएगा, फर्स्ट को आपको क्या किए 3 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नेक्स्ट जो लिखा हुआ है 3x और +4y, तो इसको भी आप क्या करिएगा 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ भी 0 लिखा हुआ है 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब उसके बाद क्या बोला गया था, सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए इतना आप लिख रहे हैं तो इतना आपको करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट पहले आप 1-2 क्वेश्चन है वहां पे हम आपको दिखा दे रहे हैं। बाकी आगे क्वेश्चंस में आप बेसिक्स को खुद से करिएगा, बाकी डायरेक्ट इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, बार बार एक ही चीज को लिखने से बचेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो अगर आपको यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू जो होगा अगर आप निकालिएगा तो आ जाएगा आपका 3×2 = 6x और +3×3 = 9y, तो ये हो जाएगा आपका 9y, और इज इक्वल्स टू 0 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे यहाँ पे, अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2×3 = 6x, ठीक है, और +2×4 = 8y, और बराबर ये आपका 2 में 0 से होगा तो 0 ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस किए हैं हम, तो माइनस किए हैं तो या तो आप -2 से मल्टीप्लाई करते हुए चलिए, अगर नहीं तो डायरेक्ट इसका यहाँ पर पहले लिख दीजिए, और सिंबल जो आपको बोला गया था चेंज करने के लिए, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस, जो प्लस रहेगा वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, तो ये प्लस था ये भी माइनस, ये प्लस है ये भी माइनस। और यहाँ पे तो सैंपल दे ना दे वो कोई फर्क नहीं, क्योंकि 0 नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपका 6x कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 9 और 8, 9 में से 8 जाएगा, आपका सिर्फ क्या बचेगा y, और y का वैल्यू सीधे क्या होगा 0 होगा। बस हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन आप फर्स्ट में या सेकंड कहीं पे भी पुट करिए, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। आप इसमें भी पुट करिएगा तो भी, इसमें भी पुट करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2x + 3y, पहले वाले को ही लिखते हैं, 2x + 3y इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे आप करिएगा 0, तो y आपका 0 है तो 2x बराबर आपका क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, तो 3 × 0 करिएगा ये बराबर 0, तो यानी 2x बराबर 0 ही होगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 0/2 हो जाएगा।
यानी कि आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना है आपका, 2/0 जो होता है ये आपका नॉट डिफाइंड होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और 0/2 जो होता है वो आपका वैल्यू 0 होता है, ये दोनों में कन्फ्यूजन मत करिएगा। ये आपका एक नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है, और एक आपका 0/2, क्योंकि 0 का कोई भी टेबल हम पढ़ेंगे, 0 का कोई भी टेबल पढ़ेंगे तो आपका वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज जो होगा वो आपका होगा 0 होगा। तो इस वजह से 0 का कितना भी पार अगर हम पढ़ेंगे तो 2 नहीं आएगा, तो ये नॉट पॉसिबल है, तो ये आपका नहीं होगा। इसीलिए कहीं भी फ्रैक्शन में आप लिखा हुआ देखते हैं कि P/Q के कुछ फॉर्म में रहता है और लिख दिया जाता है Q = नॉट 0, इसी रीजन से लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम नीचे में डिनोमिनेटर को कभी भी 0 नहीं रखते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। सो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये y का ये x का वैल्यू भी 0 आ गया और y का वैल्यू भी आपका 0 हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से आपको बनाना है, लेकिन देखिए इतना जो है हम इतना इसमें लिखेंगे ऐसे आप नहीं करिएगा। जनरली आप जब बना रहे हैं तो वहाँ पे आप टाइम बचाएं, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो टाइम आपको बचाना होगा, तभी आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। अगर इतना लिखेगा, एक बार यहाँ लिखेगा, फिर यहाँ लिखेगा, फिर यहाँ लिखेगा, तो ऐसे आपका सारा टाइम उसी में आपका खत्म हो जाएगा। सो आप घर पे प्रैक्टिस करें तो अच्छे से उसको जितना से ज़्यादा हो सके शॉर्ट में बनाने का कोशिश करें। और हाँ, आपको लॉन्ग भी पता होना चाहिए, तो लॉन्ग में इस टाइप से हम बनाते हैं। अब हम धीरे धीरे इसको शॉर्ट करते जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग में आपका पूरा लिखना पड़ता है इतना ज़्यादा, सो आप शॉर्ट में बनाने का कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आपका, 3x - 5y - 19 = 0, और नेक्स्ट है -7x और +3y + 1 = 0। देखिए तो इसको यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, तो ये चीज़ ध्यान देना है। सबसे पहले तो ये फॉर्मेट इसको चेंज करेंगे हम, इसका फॉर्मेट 3x - 5y, ये -19 को बराबर के उस साइड भेजेंगे, +19 हो गया, और इसको अगर आप चेंज करिएगा तो ये हो जाएगा आपका -7x और +3y = -1 होगा। तो देखिए यहीं पे एक चीज़ अब ध्यान देना, बार बार आपको बताया जा रहा है कि लिखने से ज़्यादा बचें। बार बार एक ही चीज़ को लिखेगा तो आपका टाइम कोलैप्स होगा। अब जैसे ये क्वेश्चंस हमको बनाना है, तो अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके जगह पर अब हम इसको लेके चलेंगे। अब इसको अगर आप लेके चलिएगा तो एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड लेट करिएगा। ठीक है, अब हमको सेकंड क्या करना है कि देख रहे हैं कि ये 3 है, ये 7 है। ठीक है, तो ये दोनों का एलसीएम आपको बोला गया था, तो एलसीएम अगर निकालेंगे 3 × 7 = 21, यानी कि फर्स्ट में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये भी 21 हो जाएगा, और सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो हो जाएगा 21। हाँ, बाद में इसका क्या आएगा मल्टीप्लाई, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कैलकुलेशन है आपका, वो कैलकुलेशन करेंगे, ये बाद में क्या होगा नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ जो 5 है और 3 है, आप y वाले टर्म को भी इक्वल कर सकते हैं। y वाले टर्म को इक्वल करना होगा तो 5 3 का एलसीएम आपका 15 हो जाएगा। 5 से आप 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप दोनों कंडीशंस कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना है, ये आपका इक्वेशन है, तो यहाँ पर किसी भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी एक टर्म में, तो किसी एक टर्म में नहीं कर सकते हैं। आपको उसके साथ जो भी जुड़ा हुआ रहेगा बेस में, वो सारे के साथ आपका सेम चीज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करने का मतलब अगर फर्स्ट इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से यहाँ भी, 3 से यहाँ भी, 3 से यहाँ भी, 3 से यहाँ, 3 से यहाँ, 3 से, अगर 7 से करते हैं तो 7 से यहाँ, 7 से यहाँ, 7 से यहाँ, 3 से करते हैं 3 3 पूरा में करना पड़ेगा, नीचे 5 से अगर करते हैं y वाले किसी भी टर्म को आप इक्वल कर सकते हैं, x वाले को भी कर सकते हैं, y वाले को भी, जो आपका ज्यादा आसान हो उससे आप करने का कोशिश करेगा, जो छोटा से छोटा नंबर होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि y को अगर इक्वल करेंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 19 को तो भी आसान रहेगा, या आप दोनों में से किसी एक को, किसी को भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे जो सिंबल होगा वो चेंज है, तो हम सीधे यहाँ पे क्या करेंगे, सम करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई आपको क्या करना है 5 नहीं 3 से, क्योंकि इसको इक्वल करना है तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, और प्लस इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई आपको क्या करना है 5, बस हो गया। अब यहाँ पे देखिए बार बार एक ही चीज, 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो सीधे यहाँ 3 3 जा 9x लिखिए, -3 5 जब 15y लिखिए बराबर 19 3 जब 57 हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35x हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस 5 3 जा आपका 15 हो जाएगा, y है y लगा दिए, और 5 से आपका 1 में होगा तो -5 होगा। तो ये एक ही चीज़, ये आपका बेसिक कम से कम ये अलजेब्रा का यूज है। अगर आपको अलजेब्रा में भी प्रॉब्लम है तो आप जाके अलजेब्रा का वीडियो देखें, वहाँ पे क्लियर करें, लीनियर इक्वेशन का वीडियो देखें, वहाँ पे आप ये करें, क्योंकि प्लस माइनस में भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये सब आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 10th में है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सिंबल, तो यहाँ कुछ चेंज करना नहीं, सम किए हैं दोनों को, तो ये देख रहे हैं 15y प्लस में 15y माइनस में, 15y में से 15y जाएगा 0। अब यहाँ पे 9 और 35 है, तो 35 से आपका 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका
26 हो जाएगा माइनस में, क्योंकि ये आपका बड़ा है तो माइनस 26 हो जाएगा। यहाँ 57 है तो 57 से आपका अगर 5 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 52, किस चीज़ में, प्लस में, क्योंकि ये आपका 57 बड़ा है। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 52 डिवाइडेड बाई माइनस 26, ये 2 बार में कैंसिल होगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर -2, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में हम माइनस को नहीं रखते हैं, बस बन गया यही। तो देखिए कितना आसान है ये, ऐसे अगर बनाइएगा तो आपको डायरेक्ट होगा। ठीक है, अब डायरेक्ट बनाइए। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अब यहाँ पर y का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो y का वैल्यू के लिए आपका क्या करना पड़ेगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है आपका लिखा हुआ है 3x माइनस 5y और बराबर 19। तो यहाँ क्या आया है -2 आया है, तो किसका वैल्यू x का, तो 3 में आप क्या करिएगा -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए -5y और बराबर 19। ये आपका क्या हो जाएगा 3 2 जा -6 और -5y इज इक्वल्स टू 19। तो ये आपका हो गया -5y और 19 में ये क्या करेंगे -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो आपका अब हम क्या करेंगे, ये -5y हो गया और यहाँ पे 25 हो जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या होगा 25/5 माइनस में 5 5 जा 25, यानी कि आपका आ गया -5। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, इसको धीरे धीरे हम और शॉर्ट करते जाएंगे। तो ये आपको लिखने के लिए ये तरीका आप दें, कहीं पे मल्टीप्लाई करके लिखेगा, कहीं पे कुछ लिखेगा, जो चीज़ आप लिख रहे हैं वो लैंग्वेज में आपका ऐसा क्लियर होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आए कि आप क्या लिखे हैं, बस। नेक्स्ट अब हम देखते हैं 3rd नंबर वाले क्वेश्चंस को, उसको कैसे बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन को। 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका लिखा हुआ है x/3 और प्लस y/4 और इज इक्वल्स टू 11। नेक्स्ट क्या है 5x/6 माइनस y/3 इज इक्वल टू -7। देखिए ये बार बार नहीं लिखें, इसी में आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखें, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेस आपको पता होना चाहिए। अब फ्रैक्शन वाला है, इसमें हम क्या करेंगे, तो एक चीज़ ध्यान रखना है। देखिए फ्रैक्शन वाला है तो यहाँ पे आप कैसे क्या करिएगा, यहाँ पे ढेर बच्चे को प्रॉब्लम होता है कि अब 5/6 है, x/3 है, इसको कैसे हम एलसीएम निकालें 5/6 का या x/3 का। तो यहाँ पे आपको करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप सिंपल सा दिमाग बस एक्टिव रखिए आप। ठीक है, उस चीज़ को आप एक्टिव रखिएगा, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं ये फ्रैक्शन है, तो आप 2 तरीक़े से इसको बना सकते हैं। एक तो आप इसको चाहिएगा तो पहले इसको हम छोटा करेंगे, तो छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 3 का एलसीएम 12 हो गया और 3 4 जा 12, तो ये 4x हो गया ऊपर में और 4 से 3 बार में, तो ये 3y हो गया और बराबर 11 था। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट 4x और प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 में यहाँ कुछ नहीं, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 11 में 12 से होगा तो 132 होगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, तो ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो लिखा हुआ है सेकंड, ये 5x यहाँ भी आप 6 3 का एलसीएम निकालिएगा, ये 6 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि आपको 6 1 जा 6, तो ये 5x हो जाएगा और -3 2 जा, तो ये -2y हो जाएगा और बराबर -7 हो जाएगा। यहाँ भी अगर हम करेंगे तो ये आपका 5x -2y और बराबर -6 में ये कुछ नहीं तो 1 क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई 7 6 जा 42, ये आपका लीनियर इक्वेशन बन रहा है। ये तो आपको आना चाहिए, आपका ये -42 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट आपका ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो अब देखिए यहाँ पहले इसको एक जगह लिख दीजिए, 5x और -2y इज इक्वल टू -42। देखिए ये इक्वेशन सेकंड है, देख रहे हैं यहाँ पे। या तो आपको अब देखिए फ्रैक्शन था, तो फ्रैक्शन से बचने के लिए आप क्या करिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा, तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब ये 4x है 5x है, तो 4 5 का आप क्या क्या करना है, एलसीएम निकालना है, तो फर्स्ट वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नेक्स्ट वाले को 4 से कर दीजिए, और खाली सिर्फ x में ही नहीं, इसके साथ पूरा जो टर्म है सब में होगा। तो ये चीज़ बस ध्यान रखना है। अब आप कुछ नहीं करिए, इक्वेशन फर्स्ट आप या तो x वाले को इक्वल करिए या तो y वाले को। y वाले को अगर इक्वल करना चाहते हैं तो इसको फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करिए, सेकंड वाले को 3 से। तो जो भी करना है आपको कर सकते हैं। x वाले को अगर इक्वल करना है तो ठीक है, y वाले को अगर करना है तो y वाले को करेंगे तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि मल्टीप्लाई हमको यहाँ पर कम से करना पड़ा, 4 5 वाले में बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये सब चीज़ को देखते हुए मल्टीप्लाई करिएगा, तो आप कॉमन सेंस लगाइएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो अब यहाँ पर हम फर्स्ट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, और सेकेंड को कर देते हैं आपका। एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ सिंबल क्या करना है, दोनों का डिफरेंट सिंबल भी है, तो आपको सिंबल में कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 2 और प्लस इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाइड बाई आपका क्या हो जाएगा, आपका 3।
बस अब इसी चीज़ को कर दीजिए, 2 से 4 में करिएगा, 2 4 जा 8x और प्लस 2 3 जा 6y बराबर 2 से 1 3 2 में करिएगा तो आ जाएगा आपका 264। ठीक है, अब हम इसमें करेंगे आपका 3 से, तो 3 से 5 में करिएगा, 3 5 जा 15x और माइनस 3 2 जा 6y और 3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 42 में, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, ये माइनस में आपका आ गया। ठीक है, क्योंकि माइनस में था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ने के लिए बोला गया था, ऐड करना था तो ऐड करेंगे। अब ये आपका वाई वाई कट गया, 18 और आपका 15 और 8 करिएगा तो 23x हो जाएगा और ये 126, तो ये आपका 14 में से 6 प्लस माइनस माइनस होगा तो 14 से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा आपका। ये 5 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 होगा और ये आपका बचेगा 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, यानी कि माइनस में होगा। ठीक है, माइनस में नहीं प्लस में होगा क्योंकि 264 आपका बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, इसको काटने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये कटेगा तो काट देंगे, तो बिल्कुल कटेगा आपका 138 है और डिवाइडेड बाई 23 से ये कटेगा आपका 6 1 में, क्योंकि 6 3 जा 18 का 8, 6 2 जा 12 और 1 13, तो यहाँ x का वैल्यू आपका क्या आ गया, 6 आ गया, बस बन गया। तो ऐसे ही आपको बनाना है। अब 6 आ गया, अब 6 का वैल्यू आप क्या करिए, पुट कर दीजिए, पुट करिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए। फर्स्ट क्या है, यहाँ पे आप फर्स्ट लेट किए हैं तो 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 132 है, तो आपका 6 आया है x का वैल्यू, तो 6 4 जा 24 और प्लस 3y इज इक्वल्स टू 132। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट 24 लिखें क्योंकि 4 इंटू 6 करेंगे 24 ही आएगा, तो ये आप बार बार फिर एक भी चीज़ को लिखने से बचने के लिए आपको बार बार बोला जा रहा है। तो ये 3y और इज इक्वल्स टू 132 में से आप क्या करेगा, 24 माइनस कर देंगे। ये 24 माइनस करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल्स टू 132, ये 4 में से ये कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, यानी कि 8 आपका माइनस होगा तो आपका हो जाएगा, आपका ये 4 माइनस होगा तो 8 और 108 ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 108 हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या होगा, 108 डिवाइडेड बाई 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, यानी कि 36। तो एक आ गया आपका वैल्यू 6 आ गया, x का वैल्यू 6 आ गया और y का वैल्यू आपका क्या आ गया, आपका ये y हो गया आपका 36। तो ये इस टाइप से आपको आंसर्स होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में आपका 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में आपका क्या बोल रहा है, x प्लस वाई माइनस 8 डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 2y माइनस 14 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 3x प्लस वाई माइनस 12 डिवाइडेड बाई 11। तो देखिए एक चीज इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहेगा, इसमें आपको अलग अलग 3 टाइप का देखने के लिए मिल रहा है इक्वेशन यहाँ है। तो यहाँ पर आपको क्या करता है, यहाँ पर a बराबर b बराबर c का एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो उसी को हम यूज करते हैं, मतलब आपका a बराबर एक बार b लेंगे तो उससे एक इक्वेशन निकलेगा, एक बार हम b बराबर c लेंगे तो उससे एक इक्वेशन निकलेगा, और उसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड मान के हम इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं x प्लस वाई माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 2y माइनस 14 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन निकाल लेते हैं, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 3y और माइनस 3 8 जा 24, 2 से होगा मल्टीप्लाई 2x प्लस 4y और माइनस 14 2 जा 28। तो ये इस टाइप से आपका होगा। अब हम क्या करेंगे, 3x और 2x इधर आएगा तो माइनस में होगा 2x और 3y इधर पहले से 3y है और प्लस 4y इधर आएगा तो माइनस 4y होगा बराबर माइनस 28 और प्लस माइनस 24 उधर जाएगा तो प्लस 24, यानी कि यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, ये 3x में से 2x जाएगा x और प्लस नहीं 4y में से आपका y जाएगा तो माइनस y बचेगा और इधर बराबर 28 से ये जाएगा तो माइनस 4 बचेगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम सेम चीज क्या करेंगे, अगेन हम चलेंगे आपका फिर से आपका हम लेके चलेंगे x प्लस 2y माइनस 14 और डिवाइडेड बाई 3, इस बार इसको इक्वल कर देंगे
और आपका 3x प्लस वाई माइनस 12 डिवाइडेड बाई 11। सेम चीज़ हम जैसे वहाँ पे किए हैं 11 से x में तो 11x और प्लस 11 से 2 में तो 22y और 11 से 14 में करिएगा तो आपका आ जाएगा -154। 3 से 3 में तो 3 3 जा 9x और 3 में y से तो आपका हो जाएगा 3y और 3 में 12 से तो -36 क्योंकि -12 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे। 11x है इधर 9x इधर आएगा तो 11 में से डायरेक्ट आप लिखिएगा तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज 11x माइनस 9x और यहाँ प्लस 22y और प्लस 3y इधर आएगा तो -3y बराबर -36 और प्लस 154। अब हम क्या करेंगे 11 में से 9 जाएगा तो आपका 2x हो जाएगा और प्लस यहाँ 22 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 19। तो 19y किस चीज़ में प्लस में और बराबर आपका हो जाएगा ये 100 आपका कितना 14 में से 6 जाएगा 8 हो जाएगा और आपका ये बचेगा आपका 4। तो 4 में से 3 जाएगा तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा और फिर से 1 तो ये 118। तो आपका ये इक्वेशन कौन सा हो गया आपका सेकंड हो गया। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट मालूम हो गया, इक्वेशन सेकंड मालूम हो गया, सॉल्व कर दीजिए। आपका लिखा हुआ है क्या x माइनस y बराबर पहला इक्वेशन जो था -4 और दूसरा है आपका 2x और प्लस 19y इज इक्वल्स टू 118। यही है आपका। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये प्लस में। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि फर्स्ट में ये 2x है, ये भी 2x, ये अगर 2x दोनों हो जाएगा, ये अगर 2x है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये भी 2x हो जाएगा और 2x क्या हो जाएगा कट जाएगा। अगर हम इसका सिंबल को क्या करेंगे चेंज कर देंगे तो आप यहाँ पर माइनस है प्लस है तो या तो आप अगर y को इक्वल करना चाहते हैं तो 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 19 वाला भी कटेगा। तो जो आपका मन करे, अगर हमको x मन कर रहा है तो x वाले को अगर हमको काटना है, ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट और सेकंड हो गया तो फर्स्ट सेकंड को ही हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे ये आपका फर्स्ट था और ये आपका सेकंड था तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फर्स्ट को और सेकंड, तो फर्स्ट में आप क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे सिंबल दोनों का प्लस प्लस है। तो यहाँ पे हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आप यहाँ पे अगर सेम सिंबल रहेगा तो ये इसका दो तरीका है। चलिए देखते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई कितना कर देंगे 2 से, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड, बस यही करना है। फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दिए 2 से और फिर हम क्या कर देंगे उसी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन सेकंड को। तो फर्स्ट आपका लिखा हुआ है x माइनस, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2x हो जाएगा, 2 में y से तो 2y और 2 में 4 से -4 से तो ये हो जाएगा आपका -8। डायरेक्ट लिखिए और फिर जो आपका नीचे लिखा हुआ है 2x प्लस 19y और इज इक्वल्स टू 118। अब हम यहाँ क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोले हैं, ठीक है ना, कि 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन सेकंड को। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ सिंबल जो होगा वो चेंज हो जाएगा, +2 -2 में, प्लस 19 माइनस में और प्लस 118 हो जाएगा माइनस में। अब हम यहाँ क्या करेंगे तो अभी इसको हम 2x कट जाएगा 19 और 2 हो जाएगा आपका 21y, ठीक है। अब यहाँ पर बराबर ये कितना हो जाएगा 1188, ये 118 है, ये भी 8 है तो 8 हो जाएगा आपका -126 हो जाएगा। अब यहाँ पर देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -126 डिवाइडेड बाई 21, माइनस माइनस कैंसिल और ये कितना बार में कट जाएगा आपका 6 बार में कट गया, निकल गया आपका y का वैल्यू 6। अब देखिए सेम चीज़ आपका 6 वैल्यू y का निकल गया तो ये बार बार एक ही चीज़ आपको जब यहाँ तक कम से कम बता दिया जाए तो आप y का वैल्यू जो है खुद से निकाल लें, अगर x का आता है तो x का खुद से निकाल लें, क्योंकि इसके बाद का स्टेप आपको पता है। अब क्योंकि बार बार उसी चीज़ को लिखा जाएगा तो आपका टाइम कोलैप्स होगा और इतना सीखने के बाद आपको आना चाहिए, लेकिन फिर भी देख लीजिए एक आध क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन आपका फर्स्ट। तो इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप वैल्यू पुट करिएगा तो y का वैल्यू 6 है, इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 है। अब यहाँ पे आप 6 पुट करिएगा किसका वैल्यू y का, तो x है -6 हो जाएगा बराबर -4 हो जाएगा, तो x बराबर अब क्या हो जाएगा -4 और -6 बराबर क्यों साइड जाएगा तो +6, 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि आपका बन गया आंसर। आंसर हो गया आपका x बराबर हो गया आपका 2 और y का वैल्यू हो गया आपका y बराबर कहाँ निकाले हैं y, हाँ y आपका हो गया 6। तो ये हो गया आपका। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस बनाना है, धीरे धीरे करके आप इसको सॉर्ट करते जाइए तो बेटर होगा आपके लिए। सॉर्ट करके भी हम धीरे धीरे सीखेंगे कैसे होगा, एक एक करके देखिए।
चलिए नेक्स्ट हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में आपका क्या है, 5/x लिखा हुआ है प्लस 6y इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो ये पहले आप लिखते जाइए, तो इसको कैलकुलेट करते जाइएगा, बेटर रहेगा। सबसे पहले देखिए, ये कुछ नहीं तो 1 होगा, नीचे x का एलसीएम, तो आप इसको क्या करिएगा, एक 1 लिख दीजिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम अगर आप निकालिएगा तो क्या बनेगा आपका, x1 का एलसीएम x होगा, x में x है तो x कैंसिल होगा, सिर्फ 5 बचेगा, और प्लस 1 में आपका x से करिएगा तो x होगा, x में 6 से करिएगा तो ये हो जाएगा 6xy और बराबर 13 होगा। अब हम क्या करेंगे, ये 13 और 1, तो 1 में ये करिएगा तो 5 + 6xy इज इक्वल टू 13 में x से करेंगे तो 13x, तो ये आपका बन जाएगा। इस टाइप से आपका ये होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि xy और ये 13 दोनों आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इससे कोई टेंशन नहीं है आपको। देखिए, बनाने के लिए तो हम चाहेंगे तो फर्स्ट में ही डायरेक्ट हम चाहेंगे तो बना सकते हैं, ठीक है। अगर वो आप करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट देखिए, ये आपको लिखने से बेटर है कि आप फ्रैक्शन में ही सॉल्व करिए, क्योंकि धीरे धीरे आप इसको सॉर्ट करते जाइए। फ्रैक्शन में ही कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फ्रैक्शन में ही इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए, लिखा हुआ क्या, 3/x और प्लस 4y इक्वल टू 7। इतना लिखने करने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए, यहाँ हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकंड वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गया x वाला पार्ट आपका इक्वल, ये भी 15/x, ये भी 15/x, तो दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। या तो अगर आप यहाँ पर ये 6y है, 6 और 4, तो 6 और 4 का एलसीएम निकालिएगा तो आपका 12 होगा। तो 6 और 4 का एलसीएम अगर आप निकालिएगा तो 12 होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो वहाँ भी आपका आंसर आ सकता है। अगर फ्रैक्शन में ही करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, सीधे यहाँ पर लिखना है तो लिख दीजिए मल्टीप्लाई इक्वेशन जो है आपका, इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3 और सब्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों सिंबल जो होगा सेम है, तो वैसे कंडीशन में आपको सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस लिखना है, माइनस करेंगे इक्वेशन सेकंड को, लेकिन कैसे, मल्टीप्लाई करते हुए 5 से, बस कर दीजिए। अब जो लिखा हुआ तो उसी में आप चाहिएगा तो कर सकते हैं, यहीं भी अगर आप चाहिएगा 3 से मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ भी कर सकते हैं, या आप एक बार नीचे देख लीजिए, लिखा हुआ था 5/x, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। प्लस लिखा हुआ है 6y, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, बराबर 13 जो लिखा हुआ है यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है 3/x, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किए, प्लस 4y, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर आपका 7 लिखा हुआ है, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस बन गया। ये देखिए, ये भी 15/x, ये भी 15/x, लेकिन सब्ट्रैक्ट किए हैं तो ये सिंबल नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस रहेगा वो प्लस होगा, लेकिन सब प्लस है तो सबको माइनस किए हैं। अब ये आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 6 3 जा, ये देखिए 18 है, और ये 5 4 जा 20, तो 20 से 18 अगर हम माइनस करेंगे, ये जो है ये आपका 18 हो गया, और ये जो हो गया आपका, अगर हम बात करेंगे तो 20। तो ये डायरेक्ट ये लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट माइंड में इतना आप कैलकुलेट करना सीख जाइए। 5 4 जा 20, 20 से 18 जाएगा तो आपका हो जाएगा -2y, क्योंकि ये आपका निगेटिव बड़ा है, ये 20 बड़ा है, और बराबर ये 7 5 जा 35, और ये हो जाएगा आपका 39, और ये हो गया 35, तो 35 हो गया, 35 से 39 जाएगा आपका क्या होगा, 4 होगा, तो देयरफॉर y, और ये किस चीज़ में होगा, ये 35 ये 39 है, तो ये आपका देख रहे हैं कि ये प्लस बड़ा है, ये माइनस छोटा है, तो यहाँ आंसर जो होगा आपका प्लस में ही आएगा। तो y इज इक्वल्स टू जो होगा 4/-2, ये 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ -2 होगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में हम नेगेटिव को नहीं रखते हैं, यहाँ पर आपका -2 हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसी में, तो अब y का वैल्यू पुट कर दीजिए आप, सीधा सा इसमें आप पुट कर दीजिएगा, x का निकल जाएगा। जैसे अगर देखना चाहेंगे, देख लीजिए, ये पुट y इक्वल टू -2, डायरेक्ट लिखिए, पुट y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये लिखने का जरूरत नहीं, ये आप घर पे भी कर सकते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ये 5/x है प्लस 6y और इज इक्वल्स टू 13, तो ये आपका y का वैल्यू आया है आपका -2, तो 5/x आप लिख दीजिए, और प्लस 6 इंटू -2 है, और बराबर 13, तो ये क्या हो जाएगा आपका, चलिए देखिए, तो ये 5/x को छोड़ देते हैं, 5/x में ये हो जाएगा आपका -12 बराबर 13, तो ये हो जाएगा आपका 5/x, और आपका -12 बराबर को उस साइड जाएगा तो +12, तो 13 और +12 डायरेक्ट आप 25 भी लिख सकते हैं, और 5 5 जा 25, यानी कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ऊपर ऊपर कटता है, तो 5 में x से 5x, और 5 में 1 से, यहाँ 1 है, 1 में 1 से तो कुछ नहीं, 1, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1/5, तो ये हो गया आपका, यहाँ x का वैल्यू आपका, y का वैल्यू -2 और x का वैल्यू 1/5, तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका,
6 नंबर में आपका 9/x, सेम चीज़ है। 4/y जो अभी बताया वैसे ही कर देंगे इसमें भी, 13/x और प्लस 7/y लिखा हुआ है बराबर 101। कुछ नहीं करना है। देखिए हम अभी आपको सिखाएं कि आप x वाले टर्म को या तो इक्वल कर दीजिए y वाले को, फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कैलकुलेशन करेंगे तो यहीं पे आप क्या करिएगा, ये फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड हो गया। फ्रैक्शन व्रैक्शन का एलसीएम उलसीएम निकालने का कोई जरूरत नहीं है, वो और लेंदी हो जाएगा। आप सिंपली इसको क्या करिए कि या तो x वाले को इक्वल करिए या तो y वाले को। तो देखिए 9/x लिखा हुआ है, यहाँ 13x लिखा हुआ है, 13/x। तो आपको कैसे इक्वल होगा, तो या तो 9 को 13 से, 13 और 9 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 13 को या तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 9 को 13 से करिए, दोनों में एक एक करके करना पड़ेगा। या 4 में 7 से, 4 को 7 से कर दीजिए, 7 को 4 से कर दीजिए। तो यहाँ आपका 4 से 7 को, 7 को 4 से करना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि 13 18 का मल्टीप्लाई फिर आपका 101 से ये सब में आपका बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पे कोशिश करिए कि इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई आपको हम इसको इक्वल करते हैं। तो ये फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 7 कर दीजिए और आपका सिंबल देख रहे हैं कि ये माइनस है ये प्लस है, तो ये पहले से चेंज है, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड 7 और प्लस इक्वेशन सेकेंड जो है, इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई क्या कर दीजिए 4, बस हो गया ये। अब देखिए 9/x है तो यहाँ पर भी आपका मल्टीप्लाइड बाई 7 होगा, माइनस लिखा हुआ है, माइनस लिख दीजिए। 4/y इंटू आप 7 कर दीजिए, 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अब 8 इंटू यहाँ भी 7 हो जाएगा। नेक्स्ट नीचे जो 13/x लिखा हुआ है तो यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई किए हैं, 4 से, तो ये 4 हो जाएगा। प्लस 7 इंटू यहाँ भी क्या हो जाएगा 4, और नीचे में आपका y लिखा हुआ, y लिख दीजिए बराबर आपका 101 लिखा हुआ है, यहाँ भी आपका 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब कुछ नहीं, अब डायरेक्ट लिखिए वैल्यू उतना करने का। हाँ यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आपको बताया था, ये 7 4 जा देखिए 28/y, ये भी 7 4 जा 28/y, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचेगा क्या, 9 7 जा 63, तो ये 63 हो गया और बाई x और प्लस 13 4 जा 52 और बाई x इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा 8 7 जा 56, ये 56 हो गया और ये हो गया 4 में 1 से 4 और 4 10 जा 40, तो ये इतना हो गया। अब इसको आप प्लस करिएगा तो 56 में 4 यानी कि 460 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसको कैलकुलेट करिए। इधर आपका x का एलसीएम जो दिख रहा है x है, तो x का एलसीएम आपका x हो जाएगा और x में x है तो ये कैंसिल नहीं होगा, यानी कि 63 और प्लस 52 इज इक्वल्स टू 460। अब हम आगे क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखिए सेम चीज 63 3 2 5 और 6 5 11, 3 2 5 और 6 5 11, तो ये 1 1 होगा, नीचे में x हो जाएगा बराबर 460 हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 460x हो जाएगा, या तो काटना है तो आप ऊपर भी काट सकते हैं, या आपका 460 में x है तो ये और 115 में ये, तो ये देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 115 डिवाइडेड बाई 460। 5 से काट दीजिए, 5 से 23 बार में, या 23 से भी आप काट सकते थे, अब 23 से ही काट दीजिए, ज़्यादा बेटर है आपका। 115 और ये 460 था, 23 से 5 बार में, 23 से 20 5 4 जा 20, यानी कि 1/4 हो गया आपका आंसर, बस बन गया। तो ऐसे ही करना, फ्रैक्शन व्रैक्शन रहेगा वो और आसान रहेगा आपको, और ज़्यादा ये नहीं रहेगा। सिंपली बस ऐसे जैसे आपको बताया गया वैसे आप बनाइए। हाँ बाकी फिर अब ये पुट द वैल्यू ऑफ, तो ये आपको पता होना चाहिए, पुट द वैल्यू ऑफ। अब नेक्स्ट निकालना रहेगा तो पुट द वैल्यू ऑफ ये x है, x इन इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। लिखा हुआ है क्या, 9/x है और माइनस 4/y है इज इक्वल्स टू 8। तो x का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो x कितना है, 9/x का वैल्यू कितना है 1/4, तो 1। तो देखिए नीचे वाला तल्ला जो होता है ऊपर जाके कनेक्ट होता है, ये याद रखिएगा। अगर 3 को डिवाइड कर दीजिएगा 4/3 से तो 4/3 3 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 3 जो होगा 3 डिवाइडेड बाई 4/3, तो यहाँ की नहीं कि 3 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे, तो इस टाइप से होता है। तो इसी चीज़ को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट इसको 1/4 है तो 4 ऊपर चला जाएगा, 1 यहीं पे रहेगा, -4/y इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। ये 9 4 जा 36, तो ये -4 है तो -4/y इज इक्वल टू ये 36 बराबर के उस साइड जाएगा, तो 8 में से आपका 36 माइनस होगा, यानी कि आपका क्या बचेगा
तो यहाँ आपका बचेगा क्या, -4/y हो जाएगा और इज इक्वल टू 36 से आपका 8 जाएगा, तो ये बचेगा आपका 28। किस चीज़ में, माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल, 4 7 जा 28, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो 7y क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, y में 7 से तो 7y और बराबर यहाँ बचेगा आपका 1, तो y इज इक्वल टू 1/7, तो ये आपका आंसर होगा। तो इस टाइप से आपको बनाना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे ही शॉर्ट आप करते जाइए, जितना माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं उतना करते जाइए, उतना ज़्यादा आपका इजी होते जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में क्या है आपका, सेम ही चीज़ है, 1/2x है इस बार लिखा हुआ और 1/3y है इज इक्वल टू 2 है। ये सब आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए। 1/3x प्लस 1/2y अगर बनाने लगेगा तो ये सब इसी में फर्स्ट फ्रैक्शन में सब कर लीजिएगा, जो लिखा हुआ है फर्स्ट इक्वेशन जो लिखा हुआ है यहीं पे आप सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसी में मल्टीप्लाई कर लीजिए। घर पे प्रैक्टिस करना है तो डायरेक्ट करते हैं हम लोग, इतना लिखा लिखी नहीं करेंगे। चलिए ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। फिर से वही चीज़ है, यहाँ पर हम देखें दोनों को इक्वल करना है, तो 2 और 3 है, तो या तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको देखिए दो टाइप से आप कर सकते हैं। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 1/x। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये भी आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/x। या आप डायरेक्ट आप 1/2 से भी कर सकते हैं, आपको मन है तो 1/2 से आप 1 यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी 6 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 1/3 और माइनस, क्योंकि ये दोनों सेम सिंबल है, हम x को इक्वल करना चाहते हैं, इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई आप क्या कर दिए 1/2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 1/3 करिएगा तो 1/2x तो पहले से है, इंटू 1/3 प्लस 1/3y और इंटू 1/3 करिएगा और बराबर 2 इंटू 1/3 हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1/3x है, तो 1/3x में 1/2 से कर दिए और प्लस लिखा हुआ है तो प्लस लिख दिए 1/2y है, इंटू यहाँ भी 1/2 और बराबर लिखा हुआ है आपका 13/6, तो यहाँ भी आपका 1/2 होगा। तो इस टाइप से आप लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चंस में लिखे हैं कि माइनस करना है, तो यहाँ माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्योंकि सब प्लस में था। ये देखिए ये 1 में 1 से तो 1 और ये 2x में 3x है, तो ये 1 बाई आपका एक्चुअल 6x हो जाएगा, ठीक है। और ये भी आपका 1/6x हो जाएगा, तो 1/6x प्लस में 1/6x माइनस में, तो दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लिखें नहीं है यहाँ पे। आगे नेक्स्ट देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका, देखिए ये फ्रैक्शन रहेगा, तो फ्रैक्शन के केस में हम क्या करेंगे कि अगर बड़ा होगा तो उसको लिख देंगे, जैसे 1/3 3 जा 9y हो गया, ठीक है। माइनस है तो लिख दीजिए 1/2 2 जा 4y और इज इक्वल्स टू, यहाँ भी आपका जो फ्रैक्शन में आ रहा है 2/3 है तो लिख दीजिए -13 में 1 से तो 13 और 6 2 जा 12, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख दिए। कुछ नहीं, अब आगे हम इसको निकाल देंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 9 और 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका कितना 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 36 और y है तो y कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में आपका क्या हो जाए 9 से 4 बार में तो 4 हो जाएगा और -4 से 9 बार में तो ये 9 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 और 12 का आंसर 12 और 3 4 जब 4 2 जा 8 हो जाएगा, -12 में 1 से तो ये 13 हो जाएगा माइनस में। ये आपका सिंपली आपका ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको करने आना चाहिए। अब ये हो जाएगा 9 से 4 जाएगा तो -5/36y इज इक्वल्स टू ये -5/12 हो जाएगा। बस अब हम क्या करेंगे, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 5 से 5 को काट दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 1 बार में 1 1 होगा यहाँ पे। 36 से अगर 12 से 3 बार में कटेगा तो 3, ये आपको क्लास अपर चले गए, अब आपको काटने उठने इस टाइप से आपको आना चाहिए, नहीं भी काटिएगा आंसर वही आएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्या बचा, ऊपर में 1 और नीचे में 3y बचा, यहाँ पे 1 ही बचा। अब 3y में 1 से होगा तो 3y और बराबर 1 में y इज इक्वल्स टू क्या होगा 1/3। अगर आप ऐसे ना करके ऐसे भी बनाते -5/36y और बराबर आपका -5/12 होता तो भी आंसर वही आएगा। 36 में 5 से करिएगा तो 36 में 5 से करेंगे तो -180 y होगा और 12 5 जब -60 हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या होगा 60 माइनस में और
180 होगा। माइनस माइनस कैंसिल, 1010, 6 3 जा 18 यानी कि 1/3। यहाँ से भी 1/3, वहाँ से भी 1/3, तो काट देने से आपका क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो इस वजह से हम जनरली क्या करेंगे कि अगर क्वेश्चंस में कट रहा है तो काट दीजिए। फ्रैक्शन में जनरली देखिए यही फॉर्मेट, क्या है नहीं है उसको इक्वल करना है, ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है। फर्स्ट वाले को इक्वल या तो एक्स वाले को इक्वल करिए, जैसे करना है करिए, मल्टीप्लाई करके करना है, डिवाइड करके करना है, ठीक है। आप उसको ये करिए या वाई वाले को करिए, बस उसके बाद हम बना देना है। ये भी आपका खत्म हो गया। लास्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट हम 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आसान है आपका, सिर्फ ये एक्स वाई देख के आदमी को डर लगता है कि क्या है। पहले लिख देते हैं 4x + 6y = 3xy। कुछ नहीं, आसान है। 8x और प्लस 9y = 5xy। ठीक है, अब कुछ नहीं करिए, फर्स्ट में क्या करिए, देख रहे हैं 8, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को क्या करिए आप, इक्वेशन अगर यहीं पे लिखना है तो यहीं पे लिख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, लेकिन दोनों का सिंबल सेम है, तो इस वजह से आप यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा इक्वेशन सेकेंड, बस इंटू 1 करिए या ये। अब बस इसी में आप क्वेश्चंस को क्या करिए, बना दीजिए। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका 4 2 जा 8x हो गया, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि सबका सिंबल आपका प्लस 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 है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, क्योंकि हम माइनस किए हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए हैं, ठीक है। ये 8x कैंसिल हो जाएगा, ये 6 2 जा 12 है, 12 में से 9 जाएगा तो आप डायरेक्ट 3y लिखिए। ये आपका 3 2 जा 6xy है, 6xy में से 5xy जाएगा तो आपका 1xy बचेगा, तो डायरेक्ट xy बचेगा। y से y आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि x = डायरेक्ट आपका बचा 3 बन गया। बस इस टाइप से आप यूज करना सीखिए, क्योंकि बार बार एक ही चीज को आप लिखिएगा कितना बार। अब यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, वही इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड जिसमें पुट करना है, इन इक्वेशन फर्स्ट हो गया, फर्स्ट में पुट करिए तो आपका वो निकल जाएगा। अब लिखा हुआ 4x + 6y = 3xy। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में शायद y का वैल्यू या x का शायद नहीं निकालें, देख लीजिएगा। ऐसे नहीं भी निकाले होंगे तो वहाँ पे आपका x या y का दोनों का वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं आपको पता चल रहा है, आप पुट करना है तो वहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पुट द वैल्यू अब बता रहा है कि x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे सेम चीज़ है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया 3, तो 4 × 3 हो गया प्लस 6y = 3xy। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए 4 3 जा, और यहाँ हाँ एक चीज़ और, यहाँ x का वैल्यू 3 है तो 3 × x यहाँ भी है ना, तो 3 और इंटू y, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और प्लस 6y और बराबर 3 3 जा 9y, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, पलट देंगे, 9xy 6y में से आपका ये -9y और इधर आपका +12 इधर जाएगा तो -12। ये x का वैल्यू निकालना है, तो ये आपको यहाँ तक भी अगर क्वेश्चन बना दिया जाता है तो कोशिश करिए कि इसके बाद का वैल्यू आप खुद से निकाल लें, क्योंकि फिर सिमिलरली आप मतलब खुद से आप वैल्यू निकाल लें, क्योंकि फिर आगे भी जो आपका है इसी के बेस पे है, तो आगे आप आसानी से निकाल सकते हैं। लीनियर इक्वेशन बस रहता है निकालना, तो वो आप पढ़ चुके होंगे, वो आपको आना चाहिए। 9 में से 6 जाएगा आपका 3y माइनस में, और यहाँ -12 है, माइनस माइनस कैंसिल, 3 4 जा 12 हो गया, y = 4 हो गया। तो ये आपको इस टाइप से क्वेश्चंस रहेगा, तो इस टाइप से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। क्वेश्चन सब में आपको वैसे ही बनेगा, आपको जनरली जो बताया जा रहा है कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करिए। चलिए नेक्स्ट इसके बाद का जो क्वेश्चन है कुछ वो फिर अलग अलग टाइप्स में आता है, उसको देख लेते हैं कि वो कैसे बनेगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ अलग टाइप से। अब इस चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ और इस टाइप से क्वेश्चंस आपको रहेंगे। इसके बाद फिर एक और टाइप का आपका जो बचेगा उसको भी देख लेंगे। ये अलग टाइप है, ये आपका अलग टाइप है, ठीक है। ये अगर बात करेंगे तो सेम टाइप है। ये आपका पहले भी बता चुके हैं, फिर भी लिख लिए हैं। ये आपका रूट वाला है, रूट वाला भी एक देख लेते हैं। रूट वाले बस नाम का रहता है, इससे डरने होने का जरूरत नहीं है, बस नाम का रहता है। सिंपली जैसे सॉल्यूशंस होगा सबका वैसे ही इसको भी करेंगे। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है आपका। 3/x + y + 2/x - y = 2, 9/x + y - 4/x - y = 1। देखिए सबसे पहले तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं,
कि इसको एक पार्ट को हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेट कर लिया जाता है। ये जो x प्लस वाई दिखाई दे रहा है, x माइनस वाई दिख रहा है, इस चीज़ को हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये लिखा हुआ है 3/x प्लस वाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1/x प्लस वाई, ये ध्यान रखना है, 3 इंटू 1/x प्लस वाई। उसी प्रकार से 2 इंटू 2/x माइनस वाई लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आपका 2/x माइनस वाई, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/x माइनस वाई। तो इस टाइप से इसको हम लिख सकते हैं। और इसी चीज़ को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, सो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम हम करेंगे कि लेट कर लेंगे। लेट कर लेंगे क्या, लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, देन पुट करेंगे हम लोग x 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू बी। ठीक है ना, किस में, तो आप इक्वेशन लिखना है तो लिख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि पुट करेंगे किस में, x 1/x प्लस वाई इजकल टू ए एंड 1/x माइनस वाई इजकल टू बी, किस में, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में हम बात करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा और इक्वेशन सेकंड, तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ आप लिख सकते हैं किस में, ये 1/x प्लस वाई साफ से लिख देते हैं आपका 1/x प्लस वाई, और यहाँ आपका a, ठीक है, एंड 1/x माइनस वाई, यहाँ भी हम y इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, पुट करेंगे b। ठीक है, किस में, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। लिखना है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप इस चीज़ को हटा के आप यहाँ पर डायरेक्ट जो लिखा हुआ है इसको हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले ये क्या हो जाएगा 3a, क्यों, क्योंकि 1/x प्लस वाई आपको बता दिए हैं, तो ये 1/x प्लस वाई की जगह पर अगर a पुट करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3a, ये हो जाएगा आपका 2b हो जाएगा, क्योंकि आप इसको ये पुट किए। तो देखिए ये हो जाएगा, फर्स्ट आपका हो जाएगा 3a और फिर बात करेंगे प्लस 2b इज इक्वल्स टू आपका 2। ये हो गया आपका इक्वेशन, यहाँ पर फर्स्ट ले लेंगे, या आप इसको अगर फर्स्ट सेकंड लेते हैं तो इसको आपको थर्ड लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, या अभी हम नहीं लेट अगर इसको किए हैं तो यहाँ अब पहले तो हम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट यहीं पे ले लेते हैं इसको फर्स्ट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे तो आपका सेकंड में बात करेंगे तो वहाँ पर क्या है आपका 9/x प्लस वाई जो लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिख रहा है ये 9/x प्लस वाई, तो ये 9a हो जाएगा और प्लस आपका हो जाएगा माइनस है, तो माइनस लिख देंगे, माइनस आपका 4b इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड, बन गया बस क्वेश्चंस। इसी चीज़ को हमको बनाना था, अब इसको देख लेते हैं कैसे क्या करेंगे। अब आगे आंसर आपका सिंपल बन गया, अब आपका 3a और प्लस जो क्वेश्चन लिखा हुआ है लिख देते हैं 2b बराबर आपका 2 है, और नेक्स्ट लिखा हुआ है 9a माइनस 4b इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन देखिए, इक्वेशन फर्स्ट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 3 से, क्योंकि ये 9a है, ये भी आपका 9a हो जाएगा, तो इसको 3 से, या तो आप फर्स्ट को ये भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे, 2 से, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो सिंबल चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और प्लस इक्वेशन आपको कुछ नहीं करना, इक्वेशन सेकंड बस कर दिए। अब इसी चीज़ को यहाँ पर अप्लाई कर दिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी इंटू 2 हो जाएगा आपका, और यहाँ भी इंटू 2 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4b और 4b प्लस में 4b माइनस में, तो ये 4b आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 3 2 जा 6 है, और 6 या 9 हो जाएगा आपका 15, 9 6, ये 9 है और ये 6 है, तो 9 और 6 15, a है तो a हो गया, और 2 2 जा 4 और 4 1 5, यानी कि a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/15, या 5 3 जा 15 यानी कि 1/3 हो गया। ठीक है, अब इसी को पुट करेंगे, पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट सीधे a इज इक्वल टू आपका 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट क्या था आपका 3a और प्लस 2b इज इक्वल्स टू आपका था 2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट कर देते हैं, a के जगह पर क्या है आपका 1/3, तो 3 इंटू 1/3 और प्लस 2b इज इक्वल टू 2, तो ये देखिए b 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 2, तो आपका क्या बनेगा यहाँ पे, तो 2b तो है पहले से ही, प्लस 1 उधर जाएगा बराबर के, तो -1 हो जाएगा, यानी कि आपका
2 तो पहले से है और -1 हो जाएगा, यानी कि देयरफॉर अगर हम बात करेंगे b इक्वल टू 2 में से 1 जाएगा 1 और ये 2 यहाँ नीचे आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए 1/2 आया और a का वैल्यू 1/3 आ गया। क्या मेरा आंसर आ गया? नहीं, अभी हमारा आंसर नहीं आया है, क्योंकि हम अब यहाँ पर ये देखना है, ये जो हम लोग लिए हैं, अब यहाँ से हम लोग आंसर लाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आंसर कैसे लाएंगे, तो देखिए अब हम इसको यूज करेंगे, किसको, तो देखिए ये आपका जो दिया हुआ था, आप लेट किए थे किस चीज़ को, आप लेट किए थे 1/x + y इक्वल टू, आप लेट किए थे a, और a का वैल्यू आपका आया है कितना 1/3, तब आप यहाँ 1/3 पुट करिएगा और यहाँ से आपका क्या निकलेगा x + y इक्वल्स टू आपका 3 में 1 से तो 3, ये हो जाएगा इक्वेशन आपका। फिर से आप सेकंड है तो थर्ड है, तो ये फर्स्ट सेकंड लेट के थे, ये थर्ड हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। फिर से इसमें तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना पड़ेगा कि दो बार बनाना पड़ेगा। ये हो गया फर्स्ट, और सेकंड उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्या है आपका 1/x - y इक्वल्स टू क्या लेट किए थे आप b, तो b का वैल्यू आपका कितना आया 1/2, तो यहाँ हो जाएगा x - y इक्वल्स टू 2, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, और यहाँ x + y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 3, तो ये फर्स्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 4 नंबर। तो अगर आप डायरेक्ट यहीं पे लिखना चाहते हैं तो ये 4 नंबर को यहाँ पर आप क्या करिएगा, लिख दीजिएगा किसको 3 को, और इसी चीज़ को अगर आप लैंग्वेज में लिखना है तो लिखिए लैंग्वेज में आपको, लेकिन करना क्या पड़ेगा, दोनों को सम कर दीजिए, दोनों को सम करिएगा तो ये आपका क्या करेंगे, वही चीज़ यहाँ लिखना है। तो आगे आप देख लीजिए, हो सकता है कहीं प्रॉब्लम्स हो, आप लोग को लिख देते हैं ज़्यादा बेटर है, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन 4। अब हम करेंगे इक्वेशन ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, ये लिखना आपको, वी गेट लिख दीजिएगा हर जगह पे, ये जितना भी आपको लेट करते हैं वहाँ पे आप लिख दीजिएगा। वी गेट बता रहा है क्या होगा, तो x प्लस आपका y बराबर क्या लिखा हुआ है 3, और x - y इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है 2, तो ये कैंसिल हो गया, y कैंसिल हो गया, x क्या हो गया आपका 2x हो गया, और बराबर 3 2 5, देयरफॉर x इक्वल टू 5/2, तो ये फर्स्ट आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट इसी प्रकार से हम बात करेंगे, तो आपका फिर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू किसका, x का, किस में, किसी एक में पुट कर देंगे, पुट कर देंगे x इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन आपका किस में, थर्ड में या फोर्थ में, किसी में भी आप कर सकते हैं, थर्ड में ही कर दीजिए। थर्ड में करिएगा तो आपका है क्या, x + y इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। तो x का वैल्यू आपका क्या है 5/2 प्लस y इक्वल्स टू 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख देते हैं, यहाँ जगह नहीं है उसका। अब ये चलिए देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलिए देखिए क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 3 पहले से प्लस 5/2 उधर जाएगा तो -5/2 हो जाएगा, तो y बराबर ये 3 2 जा क्या हो जाएगा आपका 3 1 कैल्शियम ये हो जाएगा, 2 1 कैल्शियम 2 हो, ये 2 होगा, और 1 से 2 बार में 2 और 2 में 3 से, तो 6 - 5 बराबर 1/2 हो गया आपका आंसर। यानी कि y का वैल्यू आपका क्या निकला 1/2 निकला, और आपका x का वैल्यू कितना निकला 5/2 निकला, तो ये बन गया आपका। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस बनाना रहेगा, इस टाइप का ही आपका जो बताया गया आपका ये हो गया आपका सेकंड नंबर। अब हम बात करेंगे, ये फर्स्ट नंबर, अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर कैसे बनेगा उसको देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर में क्या है आपका 71x + 37y इक्वल टू 253, 37x + 71y इक्वल टू 287। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब रहता है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक बार ये दोनों को क्या करते हैं सम कर देते हैं, यानी कि ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ऐड करिएगा तो क्या मिलेगा 71x + 37y, और नीचे में आपका 37x और प्लस 71y,
इज इक्वल्स टू यहाँ 253 है और यहाँ पे आपका 287 है। यानी कि सेम चीज़ आपका अब रहेगा, आपको x के साथ वही कॉफिशिएंट है, y के साथ वही कॉफिशिएंट। अगर नेक्स्ट वाले इक्वेशन में दो इक्वेशन पेयर है तो उसमें अगर दोनों में अगर आपको पलट करके रिवर्स करके अगर दिया रहता है तो वैसे कंडीशंस में आप क्या करिएगा, दोनों को एक बार क्या करिएगा कि सम निकाल देते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि उससे आसान हो जाता है। कैसे? तो देखिए, अगर दोनों को प्लस करिएगा तो ये 8 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना y हो जाएगा, प्लस है ये 718 और 710, ये x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 100, वही 8x हो जाएगा और प्लस वही आपका 108y बराबर ये आपका हो जाएगा 7 3 10 और 8 5 13 और 1 14 और 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 108 यहाँ भी है, 108 यहाँ भी है, तो 108 कॉमन ले लिए, x प्लस वाई इजकल टू 540, ये 5 बार में काटेंगे तो आ जाएगा, यानी कि x प्लस वाई इजकल टू आपका आ गया 5। सेम क्या करेंगे इक्वेशन, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, या सेकंड, ठीक है ना, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में से क्या करेंगे, हम फर्स्ट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, या आप इसको डायरेक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड लिख दीजिए। ठीक है, अब हम फर्स्ट में से क्या करेंगे, सेकंड को माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट में से अगर आप सेकंड को माइनस करते हैं तो वहाँ पे आपका क्या मिलेगा, 71x और प्लस 37y इज इक्वल टू 253 और यहाँ पर 37x और प्लस 71y इज इक्वल टू 28 आपका 7 है। कुछ नहीं करना है, इस बार सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस। चलिए देखिए, माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा और ये आपका 12, ये 7 में से 1 नहीं, ये माइनस में से 71 बड़ा है आपका 71 से, तो 11 में से 7 जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये 6 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा 3, तो ये 34y किस चीज़ में, माइनस में होगा। यहाँ पर इस बार देखेंगे तो 11 में से 7 जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये आपका 6 में से 3 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा किस, x। ठीक है, और बराबर ये क्या हो जाएगा आपका, इसको देख लेते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, ये आपका 5 था, ये आपका क्या हो जाएगा, इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये आपका बड़ा है, तो बड़ा में से छोटा माइनस करेंगे, 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा और 8 में से 5 जाएगा, तो 8 में से 5 जाएगा आपका 3 हो जाएगा और 2 में से 2 जाएगा 0, यानी ये भी किस चीज़ में आएगा, माइनस में। तो यहाँ 34 हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये x माइनस वाई बचेगा और बराबर माइनस 34 कैंसिल, यानी x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 बचेगा। तो ये देखिए, अब यहाँ पर ये जो आया था इसको इक्वेशन आप क्या मान लेते हैं, थर्ड मान लीजिए। ठीक है, और इसको इक्वेशन आप क्या मान लीजिए, फोर्थ मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन सेकंड, ये 4 नॉट सेकंड, 4 इक्वेशन थर्ड को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 के साथ क्या कर देंगे, सम कर देंगे, यानी कि आपका जो थर्ड है वो क्या है, x प्लस वाई इजकल्स टू 5 है और x माइनस वाई इजकल टू यहाँ -1 है, माइनस में है, दोनों को सम करेंगे 2x हो जाएगा और बराबर 5 में से 1 जाएगा 4, 2 2 जा 4, यानी कि x का वैल्यू आपका क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको देखिए निकल गया आसानी से। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई सब करिएगा तो इतना कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, इसलिए इसमें कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिखे आपको कि जो चीज़ प्लस, जो चीज़ आपका x का कॉफिशिएंट सेम, नीचे x और y का कॉफिशिएंट सेम, पलट के अगर रिवर्स करके y x के फॉर्म में अगर वही कॉफिशिएंट रहेगा तो वैसे कंडीशंस में आप उसको एक बार प्लस कर दीजिएगा, एक बार माइनस कर दीजिएगा, तो वहाँ से आपका x प्लस वाई का और x माइनस वाई का आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो वहाँ से आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ x का वैल्यू 2 आ गया, अब ये x का वैल्यू 2 जो है आप यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में 4 में या इक्वेशन यहाँ ये इसमें आप इसमें पुट कर दीजिए, कहीं पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड में ही पुट कर देते हैं, x प्लस वाई बराबर 5 है, x प्लस वाई बराबर 5 है, तो x का वैल्यू हमको पुट करना है 2 ना, तो यहाँ 2 हो जाएगा प्लस y बराबर 5, यानी y बराबर आपका क्या होगा, 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम किस पे, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आपका इससे पहले हम बताए हैं, बट इसको फिर से वही लेट करने वाला ये क्वेश्चन है। 1 बाई लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स प्लस आपका लिखा हुआ है 2y,
और प्लस 5/3 इंटू 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट बंद कर देंगे, क्लोज कर दिए, -3/2 है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, 5/4 इंटू एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y माइनस है 3/3x माइनस 2y और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ 5 है। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है और क्या है, बराबर आपका 61/60 है। चलिए देखिए, यहाँ इस टाइप से आपको क्वेश्चंस रहेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, आपको जो आपको पहले बताया गया था वही चीज़ को यहाँ फॉलो करना है। आप 1/x प्लस 2y जो लिखा हुआ है, इसके जगह पर हम यहाँ जो लिखा हुआ है 1/2 और इंटू एक्स प्लस 2y, तो ये जो 1/2 इंटू एक्स प्लस 2y जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/x प्लस 2y। ठीक है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो वही चीज़ का यहाँ यूज करेंगे हम, कि यहाँ हम लेट कर लेंगे, लेट 1/x प्लस 2y इज इक्वल्स टू a और 1/ फिर एंड 1 ये 3x माइनस 2y इज इक्वल टू b। ठीक है, देन पुट करने के बाद क्या होगा, अब हम इक्वेशन में यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर हम बात करेंगे इसमें, तो यहाँ पे कैसे होगा, तो ये हो जाएगा आपका a पुट किए 1/x प्लस वाई के जगह पर, तो ये हो जाएगा a/2, क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे ये पूरा का वैल्यू हटा के यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका a, तो ये मल्टीप्लाइड में है तो a/2 ही लिखेंगे, तो डायरेक्ट हम a/2 लिखे हैं यहाँ पे, प्लस सीधे यहाँ पे क्या लिखेंगे 5b/3 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसके जगह पर ये 3x माइनस 2y की जगह पे b है, तो 5b और बाई 3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू -3/2 हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे उसी प्रकार से नीचे वाले में, तो वो हो जाएगा 5/4a और -3b/5 बस, और इज इक्वल्स टू 61/60। अब ये हम इक्वेशन ले लेंगे फर्स्ट और इसको ले लिए इक्वेशन सेकंड ले लीजिए। अब इसके बाद आसानी से इसको आप क्या करिएगा, बना लीजिएगा। आप कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। चलिए, ये आपका a/2 है, a/2 और प्लस 5/3b इज इक्वल्स टू -3/2 और आपका लिखा हुआ है फिर 5a/4 -3b/5 इज इक्वल्स टू 61/60। देखिए, इसको बनाने का दो तरीका है। एक तो आप सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो ग्राउंड फिगर में इस टाइप से आपका क्वेश्चंस का जो ये है इक्वेशन है वो ग्राउंड फिगर में आ जाएगा। ग्राउंड फिगर में आ जाएगा तो आप आसानी से मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या करिए कि या तो ग्राउंड फिगर में लाना है तो लाइए, नहीं तो हम अगर डायरेक्ट भी चाहेंगे तो इसको बना सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी धीरे धीरे सोच सकते हैं। अब ये 5a/4 है, तो हम इसको भी अगर 5a/4 बना दिए तो हो गया। तो इसको देख रहे हैं कि 5a/4 है, तो इसको भी 5a/4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे डिवाइडेड बाई 2 से, तो ये भी 5a/4 हो गया। तो हम यही चीज़ को यूज करेंगे, इससे मेरा और आसान होगा। अब फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे जितना देर, उससे बढ़िया है कि इक्वेशन को ही हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो लेट कर ले, लेट इक्वेशन फर्स्ट, या लेट नहीं मतलब ये तो आपका हो गया फर्स्ट, ये हो गया था आपका सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड जो लेट किया, अब इससे हम चलेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दिए किससे, 5/2 से, 5/2 से कर दिए तो अब पूरा में होगा। और ये देखिए ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि आपका देख रहे हैं 5a/4 प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस रहेगा तो कटेगा नहीं, सिंबल आपका डिफरेंस होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं ये 5 और ये इक्वेशन क्या कर देंगे सेकंड, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को 5 आपका चलिए फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 5/2 हो जाएगा और माइनस इक्वेशन क्या कर देंगे सेकंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वी गेट, देखते हैं क्या मिलता है हम लोग को। तो ये आपका 5/2 इंटू a/2 हो जाएगा प्लस 5/3 b लिखा हुआ है, यहाँ भी 5/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बराबर -3/2 लिखा हुआ है, यहाँ भी आप 5/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे इक्वेशन में, नीचे जैसे है वैसे छोड़ दीजिए 5a/4
और -3b/5 और इज इक्वल्स टू 61/60। बस बना दीजिए, माइनस कर दीजिए, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो गया, क्योंकि 5a और 2 2 जब 4, तो ये भी 5a/4, ये भी 5a/4, तो दोनों आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 5 5 जा क्या हो जाएगा 25b/3 2 जा 6, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इसको लिख दें। अब यहाँ पर प्लस है 3b/5 और बराबर यहाँ 5 3 जा 15 -15 डिवाइडेड बाई 4, फिर यहाँ क्या हो जाएगा -61/60 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। तो अब देखिए, अब लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, तो 6 5 का एलसीएम 30 हो जाएगा, 6 से 5 बार में 5 से 125 बी हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस लिख दिए, और 5 से 6 बार में 6 से इससे करेंगे तो 6 6 से 36, बी है बी, तो ये आपका हो जाएगा 6 3 जा 18, 5 से 6 बार में 6 से 3 में तो 6 3 जा 18 बी हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू 4 और 60 लिखा हुआ है, 64 का एलसीएम 60, 4 से कितना बार में 15 बार में, 15 से 15 करेंगे तो माइनस हो जाएगा आपका कितना 225 हो जाएगा, -225, क्योंकि 15 का स्क्वायर जो होता है आपका क्या होता है, 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225। तो यहाँ देखिए 460 का एलसीएम 60, 4 से 15, 15 में 15 से, तो 225 हो जाएगा, माइनस है लिख दीजिए। अब ये 60 से 1 बार में तो ये 61 हो जाएगा। अब हम दोनों को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 और 8 13 और 2 और 1 3 और 1 4, और ये हो जाएगा 143 बी है, बी हो जाएगा, नीचे में 30 है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब इसको प्लस कर लेंगे, 5 1 6 हो जाएगा, और 2 6 8 हो जाएगा, और आपका 2 का 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 60, किस चीज़ में, माइनस में। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं 143 से कितना टाइम से में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, 30 से कितना बार में कटेगा, ये 2 बार में, और 2 से 2 ये क्या हो गया, कैंसिल, यानी कि b का जो वैल्यू है वो क्या आ गया आपका -1 आ गया, हो गया यहीं पे आंसर आपका, जो b का वैल्यू हो गया वो आपका -1 आ गया। चलिए b का वैल्यू -1 आ गया। अब b का वैल्यू हमारा -1 आ गया, अब हम a का वैल्यू निकालेंगे। तो a का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a का वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट b इक्वल टू -1 इन इक्वेशन, आप किसी में पुट कर लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट ही में ले लीजिए, तो लिखा हुआ है आपका b का वैल्यू आया है, तो a/2 तो जैसे वैसे लिख दिए 5/3, और b का वैल्यू आया आपका -1, तो -1 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, बराबर -3/2 हो गया। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ये a/2 जो है जैसे है वैसे छोड़ दिए, और ये आपका बराबर कर देंगे, -3/2 जैसे है वैसे लिख दिए, ये -5 में -1 से करेंगे, देख रहे हैं 5 में -1 से करेंगे तो ये -5/3 हो जाएगा, बराबर को उस साइड जाएगा, +3/5/3 हो जाएगा। अब यहाँ a/2 जैसे हुए लिख दिए, 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 से 3 बार में 3 3 जा 9, तो -9 हो जाएगा, 3 से 2 बार में 2 5 जा 10 + 10, यानी कि आपका क्या हो जाएगा a/2 और बराबर आपका 10 में से 9 जाएगा 1/6, यानी कि ये हो जाएगा, और 2 से 3 बार में, यानी कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 में a से तो 3a बराबर 1 में 1 से a, यानी a बराबर 1/3, तो ये आपका हो गया। अब हम इस चीज़ को क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे, ये जो चीज़ हम लोग लिखे थे अब यहाँ पर यूज करके हम फिर से इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। अब चलिए 1/, आपका क्या लिखा हुआ था, x + 2y बराबर क्या था a, तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे अब 1/x + 2y, और a का वैल्यू आपका कितना आया है, a का वैल्यू 1/3, तो 1/3 यानी कि x + 2y और बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट सेकंड था, ये थर्ड हो जाएगा। अब हम फिर से इसमें पुट करेंगे 1/3x - 2y, यहाँ पर पुट करेंगे तो ये क्या है आपका b है, तो b का जो वैल्यू आया है वो कितना है आपका, b का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो b का वैल्यू आपका है -1, तो ये अब मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो ये 1 में 1 से तो 1 ही रहेगा, और माइनस में इससे करेंगे तो ये हो जाएगा -3x और +2y,
बराबर 1, क्योंकि 1 में 1 से तो 1, और ये -1 है ना, तो ये सिंबल इसका चेंज हो जाएगा जी, यानी कि +3 -3 हो जाएगा और -2y +2y हो जाएगा। तो ये इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। अब ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और यहाँ यहाँ अब इसको हम क्या ले लेंगे, इक्वेशन 4 ले लेंगे। अब 4 ले लेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम इसको लिख देते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, इसलिए फिर से आपको लिखना पड़ रहा है। x + 2y = 3 आया है, और दूसरा आपका आया -3x और +2y बराबर आपका 1 आया है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों देख रहे हैं, तो ये दोनों आपका पता है कि ये आपका थर्ड है इक्वेशन, और ये आपका 4 है। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं करेंगे, इक्वेशन आपको फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, बस 3 से, और प्लस इक्वेशन सेकंड कर दीजिए, बस हो गया। अब वही चीज़ करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से, और यहाँ भी 3 से, बस लिख दीजिए। तो ये 3x कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 3 जा 6y, और 6y और 2y, 6y 2y मिलकर कितना हो जाएगा, 8y, क्योंकि यहाँ पर प्लस हो रहा है, प्लस किए हैं तो प्लस में सिंबल तो आपका जैसे है वैसे ही रहेगा। तो ये आपका 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6y और डिवाइडेड बाई 2y, तो 6 और 2y 8y हो जाएगा, और ये 3 3 जा 9 9 और 1 मिला के आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि y का वैल्यू जो होगा 10/8, यानी कि 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, यानी कि 5/4 आ जाएगा। अब यही y का वैल्यू का क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट y = 5/4 इन इक्वेशन आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड में, ठीक है। यहाँ हम थर्ड में पुट करेंगे, थर्ड में पुट करेंगे तो आपका क्या है, x + 2y बराबर आपका कितना था, 3। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे 5/4 किसके जगह पे, y के, तो x + 2 × 5/4, 2 2 जा 4, यानी कि बराबर 3, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा आपका 3, और प्लस 5/2 इधर आएगा तो -5/2 हो जाएगा। और ये अब हम क्या करेंगे, x, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 में से 5 जाएगा 1। तो अब डायरेक्ट इसको देखिए, इस टाइप से अगर लिखा रहता है 5/4/3, तो 3 5 जब 15 में से 4 आप डायरेक्ट माइनस करिएगा तो 11/3, तो इस टाइप से यूज करिए। लिखा हुआ है 6 - 3/2, तो 6 2 जा 12, 12 में से 3 जाएगा आपका 9, ठीक है, तो आपका 9/2, तो इस टाइप से यूज। तो उसी प्रकार से यहाँ 3 2 जा 6, 6 में से 5 जाएगा 1, और 1/2, तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया, और y का वैल्यू आपका कितना आ गया, 5/4 आ गया। तो ये आपका थर्ड नंबर जो क्वेश्चन था इसका आंसर हो गया। अब हम देखेंगे 4 नंबर 5 नंबर। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर में क्या है आपका, 3 × 2x + y = 7xy, और 3 × x + 3y = 11xy। कुछ नहीं करेंगे आप, यहाँ पे सबसे पहले तो ये फ्रैक्शन में है, ये मल्टीपल के फॉर्म में है, आपको ब्रैकेट के फॉर्म में इसको तोड़ दीजिए। ब्रैकेट से तोड़िएगा तो ये 6x + 3y बराबर 7xy, फिर आपका हो जाएगा 3x, इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा 3x + 9y = 11xy। ये सेम क्वेश्चन हम बता चुके हैं इससे पहले भी, पिछले वाले एग्जाम्पल्स में आपको बताया है, उस पर आप देखिएगा तो बन जाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट हम बोलेंगे तो डायरेक्ट हम इसको बना देते हैं, आप ऐसे पीछे बनाया गया है जो है वैसे उस प्रोसेस पे आप बनाने का कोशिश करिएगा तो बनाइएगा। हम फर्स्ट देख रहे हैं ये 6x है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये 6x है, तो इसको भी 6x बना देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 6x बनाने के लिए इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, इक्वेशन फर्स्ट भी लिख सकते हैं पहले, इक्वेशन फर्स्ट × 1 और माइनस इक्वेशन अब क्या कर दिए, सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 2। तो देखिए फर्स्ट को सेकेंड से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 से ये भी मल्टीप्लाई, 2 से ये भी मल्टीप्लाई, माइनस माइनस माइनस। अब ये 6x कैंसिल हो जाएगा, और 3y है यहाँ पर, 9 2 जा आपका 18 हो जाएगा, 9 2 जा 18, 18 में से 3 जाएगा तो -15y हो जाएगा, और बराबर 11 2 जा 22, 22 में से आपका 7 जाएगा, तो 22 से आपका 7 जाएगा तो वो भी हो जाएगा आपका -15, तो -15xy यहाँ भी होगा, माइनस माइनस कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, और y से y कैंसिल, यानी कि यहाँ बचा 1, यहाँ बचा x, यानी कि x बराबर आपका 1 हो गया। तो ये बन गया आपका। अब नेक्स्ट यही 1 को अब क्या करिएगा, इसमें पुट करिएगा, किसी में भी थे पुट करेंगे, पुट आपका x = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो लिखा हुआ है 6x + 3y = 7xy, यानी कि 6 × 1 और प्लस 3y इन बराबर आपका 7 × 1 × y, तो ये हो जाएगा आपका 3y, और ये 7y
इधर बचेगा 6 उधर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, -6 7 इधर आएगा तो आपका 7 इधर आएगा तो 7 में से 3 आ जाएगा आपका 4y माइनस में, यहाँ -6 हो जाएगा। फिर 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -6 और डिवाइडेड बाई -4 माइनस 2 3 जा और 2 2 जा, यानी कि y का वैल्यू आपका 3/2 हो गया। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस रहेगा, आप आसानी से इसको बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट है रूट वाला, ठीक है, रूट वाला भी एक हम देख लेते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। √2x और प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0 और हो जाएगा आपका √3x और माइनस लिखा हुआ है √8y इज इक्वल्स टू 0। एक चीज ध्यान रखना है, ये √2x लिखा हुआ है, यानी कि √2x का मतलब √2x जो है वो रूट के बाहर है, √8y लिखा हुआ है यानी कि यहाँ √8y जो है x ये रूट से बाहर है। एक साथ मत समझ लीजिएगा। सेम चीज़ हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करने का कोशिश करेंगे। दोनों को इक्वल करने के लिए √2 है, ठीक है, ये √2 है और ये √3 है, तो कुछ नहीं करिए, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। कुछ नहीं, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई रूट से ही कर दीजिए ना, √3 और माइनस इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन जो सेकेंड होगा मल्टीप्लाइड बाई √2, यानी कि रूट देखिए √3 से अगर फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 पहले से है, √2x इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस √3 है इंटू फिर से इसको √3 करेंगे और y है तो y लिख दीजिए, यहाँ पे y है तो वहाँ यहाँ पे लिखे, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इज इक्वल्स टू 0 इंटू √3 करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा। नेक्स्ट हम सेकेंड वाले को क्या करेंगे, √2 से करेंगे तो √3x लिखा हुआ है इंटू √2, ठीक है, प्लस माइनस है तो माइनस है, माइनस लिख दीजिए, √8 इंटू ये √8y इंटू हो जाएगा आपका √2 और इज इक्वल्स टू 0 इंटू √2। अब हम दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोले थे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, क्यों, क्योंकि ये माइनस है ना, तो माइनस है तो प्लस और जो प्लस है वो माइनस। अब हमको ऊपर के सैंपल से कोई मतलब नहीं, अब हम नीचे के सैंपल से मतलब रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6x और ये 3 2 जा 6x, ये दोनों कैंसिल हो गया, √6x में से √6x जाएगा तो कैंसिल। यहाँ √3y तो देखिए √3 इंटू √3 करिएगा तो √9y हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा √9y और प्लस √8 2 जा 16y इज इक्वल्स टू आपका 0, यानी कि ये 9 का वैल्यू हो जाएगा 3y और प्लस ये 4, क्योंकि अब स्क्वायर निकलेगा तो ये 4y बराबर 0 और 4 3 7y और बराबर आपका 0, यानी कि ऐसे भी y का वैल्यू जो होगा वो 0/7 होगा, यानी कि 0 ही होगा। नेक्स्ट y बराबर 0 पुट करिएगा तो फिर वही चीज़ करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन आप फर्स्ट में कर दीजिए तो आपका लिखा हुआ है √2x और प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0, यहाँ y है। अब देखिए √2x तो √2x को छोड़ देते हैं, प्लस √3y को अगर 0 से मल्टीप्लाई करिएगा 0 ही हो जाएगा, यानी कि √2x बराबर 0 ही होगा, यानी x बराबर 0/√2, यानी कि ये भी क्या होगा 0, यानी कि x भी आपका आ गया 0 और y भी आ गया आपका 0, यानी कि इस टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इतना सारा टाइप्स। अब इसमें बचा एक और पार्ट जो बचा हुआ है आपका, वो है आपका एल्जेब्रिक फॉर्म में, सिर्फ वेरिएबल फॉर्म में ही आपको रहेगा क्वेश्चंस, वो आपका बचा हुआ है जिसमें खाली a b इस टाइप से x y करके ही आपका वेरिएबल फॉर्म में ही क्वेश्चंस रहेंगे। उस क्वेश्चंस को फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नहीं है तो देखेंगे, क्योंकि वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो गया इतना ही बनाने में आपको। सो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपका जो भी आपका वेरिएबल फॉर्म वाला क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कर लेंगे और उसको सॉल्व करते हुए आप इतना क्वेश्चंस को पहले प्रैक्टिस करिए, अच्छे से करिए। कहीं भी कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप वीडियो को देखें और अच्छे से देखें, अच्छे से सीखें, क्योंकि बोर्ड्स है आपका और बोर्ड्स में आपका बिल्कुल इसमें से क्वेश्चंस आएगा और ये एलिमिनेशन मेथड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एलिमिनेशन मेथड को अच्छे से बताया गया है, लेकिन हाँ कुछ कुछ जो बेसिक चीज़ है उसको सॉर्ट करने के लिए आपको बताया गया, वो आप सॉर्ट करिए, क्योंकि आपको सॉर्ट ना करने की वजह से ही वीडियो आपका इतना लंबा भी बन रहा है। इस वजह से आप उसको ध्यान से फिर भी सीखें, वीडियो लंबा से कोई मतलब नहीं है, आप उसको अच्छे से सीखें, अच्छे से ध्यान दें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।